लोगों के थम्स अप दिखे मुझे, तो बाकी लोग फिर से ब्लैंक तो नहीं हो गए ना कि रूट क्या होता है, क्योंकि इतनी बार मैं रूट पढ़ाऊंगा तो रूट शर्मा जाएगा। ओके ठीक है, तो होपफुली सबको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो देख लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे हम LHS इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक LHS होता है, एक RHS होता है, और इक्वेशन में एक कंडीशन होती है कि दोनों इक्वल है, ठीक है, उसी को इक्वेशन बोलते हैं जहाँ पे इक्वल टू साइन आता है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। ओके तो हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है, कोई बताएगा? कहना है भैया। हाँ बताओ विवेक। भैया x x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 5 प्लस 5, और RHS क्या है? 0। 0। एक्सलेंट, ठीक है, तो LHS हो गया, RHS हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन है, इक्वेशन मतलब कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 रूट है कि नहीं। तो कोई बताएगा ये रूट कब होंगे? यू कैन रेज योर हैंड, ये रूट कब होंगे? देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना रूट, अगर यही आपको नहीं समझा तो क्लास सुनने का कोई फायदा नहीं है। मैं कल से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल को कब रूट कहेंगे, वेरिएबल की किस वैल्यू को रूट कहेंगे। वेरिएबल की किस वैल्यू को रूट कहेंगे? पीयूष बताओ। यस भैया, तो इक्वेशन को सेट। एक्सीलेंट, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको रूट कहते हैं। ओके तो हम चेक करेंगे पहले x के लिए, तो पहला वाला चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन LHS। LHS में तो ये हो जाएगा 2² प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन LHS, तो LHS हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 5, ठीक है। अब चेक करो, पहले वाले में LHS की वैल्यू कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 5। अच्छा ये तो मुझे देख के ही समझ में आ रहा है, ये रूट हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि इसमें कुछ माइनस है ही नहीं, ऐड करने पे तो ये 20 के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। किसी का माइक ऑन है बेटा, शुभम, ठीक है मैंने म्यूट कर दिया, कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करो बच्चों, वरना बहुत शोर आता है। x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, एक तो हमने टेस्ट कर लिया। अब x इज इक्वल टू -1 वाला चेक करते हैं, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? -1 का स्क्वायर कितना आता है? वन आएगा बच्चे, -1 इंटू -1 इज +1। ओके 6 इंटू -1 -6 प्लस 5, ये लग रहा है 0 हो जाएगा। 1 -6 कितना आएगा बच्चों? -5 प्लस 5, ये हो गया बाबा जी का 0 अंडा। ओके तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, क्या लिखेंगे इसको? x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ, वेरी गुड, गिवन QE। क्यों? क्योंकि हमारा LHS जो है वो इक्वल है RHS को, मतलब इक्वेशन का क्राइटेरिया हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। अभी किसी को भी डाउट है हल्का सा भी कि रूट क्या होता है?
कोई भी बच्चा इसको डाउट हो रूट क्या होता है, हम आगे बढ़े। यस भैया। यस भैया। ओके, लेट्स डन। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज आप बस याद रखना कि LHS जब 0 होगा, भैया क्लास रिकॉर्डिंग है। यस एकदम रिकॉर्डिंग है बेटा। ओके भैया। ओके, तो किसी कोई फिर से है जिसकी बहुत शोर आ रहा है, सार्थक। भैया सार्थक। ओके, अगर आपके घर में बहुत शोर है ना तो अनम्यूट करो फिर तुरंत म्यूट कर दो। ओके, तो आपको एक चीज याद रखनी है बस कि LHS 0 होगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, लगता है हमारी क्लास को थोड़ा स्लो हो गया, बस एक मिनट। हाँ, मैं 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ आज, फिर भी थोड़ा सा। एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, अब हम आएंगे, हम जो सीख रहे थे रूट वाला, आज इसको खत्म करेंगे बच्चों। तो कल हमने देखा था ये ग्राफ बनाने का, सबको आवाज आ रही है? यस भैया। तो हमने क्या किया था, एक्स, भैया। देखो हमने x की डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम की थी और LHS निकाल के चेक किया था। तो x के जिस वैल्यू के लिए LHS 0 हो गया उसको हमने रूट कहा, और x की जिस वैल्यू के लिए वो 0 नहीं हुआ उसको हमने नॉट अ रूट कहा, ठीक है। फिर हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, x की वैल्यू और LHS की वैल्यू, याद है बच्चों? ये देखो ये ग्राफ आया था ऐसा। यस भैया। ओके, इसमें एक मिनट, इस ग्राफ में अगर आप देखो तो x की वैल्यू है x एक्सिस में, ये जो x एक्सिस है इसमें हमने वैल्यू ऑफ x पुट किया है, वैल्यू ऑफ x, और y एक्सिस में क्या पुट किया है बच्चों? LHS। LHS, ठीक है। तो देखो इस तरह का ग्राफ बन के आता है, दिख रहा है ऐसा U शेप का, U या V कह सकते हैं, इस तरह का ग्राफ बन के आ रहा है। आपने देखा होगा जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा था, यस भैया। अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा यू शेप का ग्राफ आ रहा है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो यू शेप का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को ऐसा मैक्सिमम ऐसा 2 बार कट कर सकता है, एक बार इधर और एक बार इधर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, एक्स भैया। एक्सिस को। यस भैया। तो जो, अब देखो आपका वाई एक्सिस में क्या है? LHS है, LHS है वाई एक्सिस में। अभी आपका LHS 0 होना चाहिए तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है ना? याद है अभी हमने देखा LHS 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है LHS में। LHS क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? बस जीरो। 0, मतलब हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, 0 इस पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। तो आपका भैया ग्राफ, एक डाउट है हाँ बोलो। भैया, अगर RHS 1 रहा तो LHS 1 आ सकता है ना? RHS 1 रहा तो LHS, हाँ, लेकिन वैसा होगा नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सारे टर्म्स को LHS में ले आते हैं, तो RHS में हमेशा क्या बचेगा? समझ गया। समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन हम यस भैया। बनाते ही ऐसे हैं कि RHS में बस 0 बचता है, तो डाउट रखना ही मत, RHS में हमेशा 0 रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कोई भी आप पॉइंट उठाओ ग्राफ पे, मान लो मैंने ये पॉइंट उठाया, ए पॉइंट, मैं लिखता हूँ सामने ए पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये ए पॉइंट का एक्स पे कुछ आएगा आंसर और ए पॉइंट का ऐसे वाई पे कुछ आएगा आंसर। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा बच्चों जिसका वाई हमेशा 0 होगा? कौन से ऐसे पॉइंट है बच्चों जिनका वाई हमेशा 0 होगा?
भैया कोई पॉइंट दिख रहे हैं आपको ऐसे? यस भैया। मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए हैं। इन पॉइंट में से बच्चों बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका LHS 0 है, y 0 है। याद है ना हम y ढूंढते कैसे हैं? उस पॉइंट पे खड़े होके x की तरफ देखो तो x एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट पे खड़े होके y एक्सिस को देखो तो y का पॉइंट मिल जाएगा। तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे जिसका y 0 है, मतलब LHS 0 है? कोई पॉइंट दिख रहा है बच्चों? सब इतने चुप क्यों हो गए यार? तो भैया नहीं मुझे भैया। कुछ समझा ही नहीं। अच्छा, समझा नहीं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको। शुरू से करते हैं। ओके, मान लो ये हमारा एक्सिस है, y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे हम LHS के पॉइंट रखते हैं, x एक्सिस में वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ओके। तो मान लो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है प्लॉट करने पे, ऐसा यू शेप का। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे आया a नाम का, यहाँ पे एक पॉइंट आया b नाम का, यहाँ पे c नाम का, यहाँ पे E नाम का पॉइंट, ये पॉइंट F, G, H, I, J। ठीक है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारा ग्राफ बन गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस ये डिफरेंट पॉइंट्स यस हैं भैया। और इनको ज्वाइन करने से हमारा ये ग्राफ बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है। ग्राफ बनाए थे, याद है ना आपको? हर पॉइंट का एक x Yes, कोऑर्डिनेट भैया। होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो Yes, मान लो भैया। मुझे C पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। C पॉइंट सबको दिख रहा है? C पॉइंट, यस भैया। ओके। अब C पॉइंट का x ढूंढेंगे कैसे? तो C पे खड़े होके आप x एक्सिस को देखो तो आपको इधर एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे C का x। और C पे खड़े होके y एक्सिस को देखो तो जो पॉइंट मिलेगा वो है C का y। समझ में आया? यस भैया। और उस पॉइंट को बोलेंगे C के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है कुछ? कोऑर्डिनेट एक्सिस, लीनियर इक्वेशन। यस भैया। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे मान लो ऐसा कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है जिसका y 0 हो जाएगा? आपको पता है y 0 यहाँ पे होता है, तो किस पॉइंट का y 0 दिखेगा आपको? भैया 3 और 0। हे भगवान, अरे किस पॉइंट का A B C D E F G H, किस भैया पॉइंट क्या का y 0 मिलेगा आपको? किस पॉइंट पे खड़े होके y 0 दिखाई देगा आपको? भैया क्या नहीं? यस विवेक, भैया E और G। एक्सीलेंट। आप खुद देखो बच्चों, जब आप ए पे खड़े होगे तो यहाँ पे कोई और पॉइंट दिखाई देगा, मान लो ये 2 है। फिर बी पे खड़े होगे तो आपको वाई पे 1 दिखाई देगा। लेकिन जब आप ई पे खड़े होगे तो आपको वाई में क्या दिखाई देगा? यार सब चुप मत रहो, मुझे डर लग रहा है यार, प्लीज शून्य। भगवान के लिए। 0। आप लोगों को सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं भैया? मेरे कहने का मतलब है ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके लिए LHS 0 है? तो वो 2 ही पॉइंट आपको मिलेंगे, ई और जी। मतलब इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो उसका हमेशा वाई क्या होगा? 0। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो बच्चों, अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे ना तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फिर मैं पछताता हूं कि मैंने पढ़ाया क्यों ये चीज। डायरेक्टली आपको बताया था रूट कैसे निकालना है। मैं आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने से बहुत हल्का सा रिस्पॉन्स मिलता है।
जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कैसा, मान लो एक आपको किसी से दोस्ती करनी है, आप बार बार उसके पास जा रहे हो और वो आपको है चल, और आपको दोस्ती क्यों करनी है, क्योंकि आप उसका भला चाहते हो, आप उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, और वो बोलते हैं जा यस चल, भैया। मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, वैसा ही आप मेरे को ट्रीट करते हो, भैया आपसे मतलब नहीं है हमको, आप क्या बोल रहे हैं, छोड़ो। ओके, तो हम लोग अल्टीमेटली मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो इधर एक पॉइंट, मान लो ये पी है, सबको पी पॉइंट दिख रहा है, तो पी अगर पॉइंट है, तो मैंने पूछा अगर कि पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप पी पे खड़े होके वाई एक्सिस को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों, 0। जीरो, शून्य नजर Zero. आएगा। तो वाई जीरो मतलब एल एच एस जीरो, समझ में आ रहा है, वाई जीरो मतलब एल एच एस जीरो, क्योंकि वाई पे एल एच एस है। यस तो भैया। आपका एल एच एस जीरो कब होगा, जब आपका जो ग्राफ है, ये जो यू शेप का ग्राफ दिख रहा है, ये जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा तब आपका एल एच एस क्या हो जाएगा, 0। जीरो। तो आपको मैं 0 ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यू शेप का होता है, ठीक है, और वो यू शेप मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है यू एक्स एक्सिस को, आपके हिसाब से एक ऐसा यू शेप का 2 ग्राफ बार। है, वो एक लाइन को कितनी बार कट कर सकता है, मैक्सिमम 2 बार। 2 बार। तो एक 2 बार मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 2। समझ में आ रहा है बच्चों, यस भैया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। है। तो आने वाले क्वेश्चंस में जब हम रूट निकालेंगे बच्चों, तो वहां पे आपसे बोलेगा रूट निकालो, तो आप याद रखना कि मैं मैक्सिमम 2 रूट ही निकाल सकता हूं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। डन, सबको समझ में आया। यस भैया। देखो यस अभी भैया। आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट होगा क्योंकि पहली बार सीख रहे हो, तो ये वीडियो फिर से सुन लेना एक बार रिवाइंड करके, जितना जितना आपको सुनना है, तो होपफुली आपको फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे पता नहीं मुझे ये सब सिखाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता अगर मैं नहीं सिखाता तो। वेरी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे क्या उसको अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना मुझे डर लगेगा कि टाइम बर्बाद हो रहा है। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सबको दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2। यस भैया। अब यहाँ पे सेम चीज करनी है आपको, तो मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, ठीक है। आप x इज इक्वल टू माइनस, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, सब लिख लो फटाफट ये क्वेश्चन, सेकेंड वाला अपनी नोटबुक में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, फटाफट। सबने लिख लिया, यस। यस भैया। चलो अब इन वैल्यूज के लिए चेक करो कि ये रूट है कि नहीं, ये 4 वैल्यूज हैं, 4 मिनट में चाहिए मेरे को, सबसे चाहिए, फटाफट चेक करो रूट्स हैं कि नहीं। पहले LHS लिख लोगे ऐसे, RHS लिख लोगे, फिर LHS में पुट करना है फटाफट। पहला मैं करता हूँ आपके लिए, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -36, इसमें बहुत सारे माइनस हैं, तो बच्चे डरना नहीं, कितने भी माइनस आने दो, आपको रूल पता होना चाहिए बस। -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 1, 1 -5 इंटू -1 5 प्लस 5। 5. +5, वेरी गुड, और -36। अच्छा, आपको 36. लगता है क्या ये रूट होगा, नो भैया। नो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 36 माइनस 30 हो जाएगा, -30. तो LHS 0 नहीं हुआ, तो रूट नहीं है, एज LHS is not equal to RHS, therefore
x is equal to -1 is Not a root not a root of given. of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बाकी आप ट्राई कर रहे हो खुद से, -2 -4, बस घबराना मत माइनस से। सबने क्वेश्चन लिख के रखा है ना? मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे की तरफ। फटाफट। एक एक मिनट में एक एक खत्म होना चाहिए सबका। सभी को ट्राई करना है, बहुत इजी है, हमने बहुत बार देख लिया है अभी तो। लेकिन बच्चों ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ना छोड़ दो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, आप ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है वो एग्ज़ाम के बाद सब भूल जाता है। तो आप खुद सोचो, पढ़ा लिखा गंवार बनना है कि पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बनना है आपको? क्योंकि अगर सब पढ़ के भूल जाओगे तो यू आर अ एजुकेटेड फूल। सेकंड वाला हो गया सबका? सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। x इज इक्वल टू -2 -4 1 2 7 9। कितना होगा -2 का स्क्वायर? 4 -5 इंटू we have 4 -2। ये रूट होगा कि नहीं होगा ये वाला बच्चों? -2 का स्क्वायर +4 नहीं +10 no भी है नहीं -36 नहीं हो सकता। ये हो जाएगा 14 -36 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 22। 22 तो देयरफॉर एक मिनट में इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसका म्यूट और सेल्फ तो हम लिखेंगे एज LHS is not equal to RHS, RHS therefore x is equal to -2 is not a root of given quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो सबने निकाला होगा। ओके, तो बाकी सब आपने निकाला होगा। तो बच्चों देखो, इसका भी हम जब ग्राफ बनाएंगे x की वैल्यू और LHS का, तो इस तरह से आएगा। दिख रहा है बच्चों यू शेप का? सब लोग स्क्रीन पे देखो। जब इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। सिर्फ दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू -5 दिख रहा है सबको, -5 और x इज इक्वल टू 10। इन दो वैल्यूज पे रूट आपका, मतलब इन दो वैल्यूज ही रूट आएंगी।
इन दो पे ही आपका LHS 0 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कितने रूट हैं? मैं दो रूट हैं, ठीक है। 2. ओके, भैया चलो या तो अभी आप आंसर बता रहे हो। हाँ, अभी देखो, अभी मैं खाली समझा रहा हूँ रूट क्या होता है, ग्राफ दिखा रहा हूँ। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं करना है बच्चों, अब खत्म हो गया है। जो मेरे को सिखाना था वो हो गया है, ये मैं नोट्स में भेज दूंगा। जो आपने किया है उसको रफ वर्क की तरह समझना, क्योंकि अभी ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका भी ऐसे ही एक्स की वैल्यू अज्यूम करेंगे और LHS निकालेंगे, और जब उसको ग्राफ पे डालेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों। सबको ग्राफ दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन का? यस भैया। यहाँ पे आपको क्या अलग दिख रहा है? भैया इसमें वो लाइन नीचे नहीं जा रही है। यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, देखो हमने पहले देखा था कि भैया ये 2 है ना। एक ही पॉइंट है, दो कहाँ दिख रहा है बच्चों आपको? भैया वो 5 की इधर देखो। ये वाई एक्सिस को X कट is कर रहा है। equals to- अच्छा हाँ कहाँ पे LHS 0 होता है कट करने पे? y। एक्स एक्सिस को। मतलब भैया y जब 0 हो तब। हाँ, वाई जब 0 हो तो वो एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना। तो देखो यस भैया। बच्चों, हमारा जो ग्राफ है वो यू शेप का आता है, यू शेप का। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दो पॉइंट पे कट करे ऐसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस एक ही पॉइंट पे कट करे, ऐसे टच करे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा होगा तब आपके पास कितने रूट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 1. ओनली वन रूट। सॉरी, एक्स इज इक्वल टू वन नहीं, ओनली वन रूट, ओनली वन रूट। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2. 2। और किसी किसी इक्वेशन के उससे कम भी हो सकते हैं। Yes. जैसे किसी इक्वेशन का एक रूट भी हो सकता है। Yes, भैया. ओके, अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों आपको मैं, ध्यान से देखना। ये देखो चौथा एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है बच्चों। अब इसका ग्राफ आपको दिखाता हूं मैं कैसा बनेगा, एक्स की वैल्यू का और LHS का। ध्यान से देखना, सबको ग्राफ दिख रहा है? यस भैया। क्या ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है? नो भैया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि जो आपका एक्स और वाई एक्सिस है, वो जो यू है वो एक्स के ऊपर से निकल जाए और कभी टच ही ना करे। ऐसा हो सकता है ना? यस भैया। तो जब ऐसा होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 0। एक भी रूट, मतलब नो रूट, नो रूट्स। इसका कोई भी रूट नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको रूट्स के बारे में? Yes, भैया. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, तीन भैया। तरह के होते हैं। किसी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ एक रूट होते हैं, और ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका कोई भी रूट नहीं होता। तो भैया उसका आंसर ही नहीं होगा। नो आंसर। जब रूट ही नहीं है तो भैया फिर आंसर वो कैसे इक्वेशन होगा? कैसे? हाँ, तो अब देखो वो भैया फिर तो इक्वेशन उसका है, equation- वो इक्वेशन है, लेकिन आपके लिए उसका कोई आंसर नहीं। जब आप क्लास 11th में जाएंगे ना तो उसका आंसर बन जाएगा। हाँ समझ। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। वो मैं आपको बाद में से, अभी आप इतना ही में कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो वो समझाऊंगा तो पागल ही हो जाओगे। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भैया नहीं चलेगा। जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा उसको मैंने देखो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा है, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू रूट्स। मैक्सिमम दो हो सकते हैं। सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव ओनली वन रूट। किसी किसी का सिर्फ एक रूट होता है। एंड सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। किसी किसी का कोई रियल रूट नहीं होता। समझ में आया बच्चों? Yes, भैया. यस भैया। तो देखो ये आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं है। आप देखोगे ऐसा कोई ग्राफ नहीं बताया है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। फिर भी मैंने 2 दिन दिया इसके ऊपर, मेरे ख्याल से 3 दिन दे दिया।
तो होपफुली आपको अगर समझ में आ गया ना तो समझो कि मेरा टाइम देना सही है, वरना समझो कि भैया ने बेवकूफ़ी कर दी। भैया वो कंक्लूजन दिखाओ ना। नहीं, मैं आपको सब भेज दूंगा बेटा नोट्स में, टेंशन मत लो। कल मैंने नोट्स इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि कल कुछ पढ़ा ही नहीं पाया था मैं। भैया कल सीखा ही नहीं। कल की क्लास पूरी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने नोट्स नहीं भेजे। कल मैंने वीडियो भी नहीं डाला, ठीक है। तो आज अच्छे से हो रहा है, तो आज सब मिलेगा। चलो ठीक है, तो रूट्स खत्म होने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन ऑन रूट्स। अब बच्चों बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आते हैं रूट्स के ऊपर, अब हम वो करते हैं फटाफट, जो टाइम बचा है हमारे साथ। अब ये क्वेश्चन तो आपके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पे कुछ भैया मतलब बोर्ड्स में वो ग्राफ नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या अभी? किसी के पास टेक्स्ट बुक है अभी अलजेब्रा के साथ में? किसी बच्चे के पास? किसी भी बच्चे के पास नहीं है क्या? नहीं भैया है मेरे पास। नहीं है। हेलो। अच्छा हाँ, है क्या बेटा? उसमें खोलो, प्रैक्टिस सेट 2.1 खोलो फटाफट। ओके, फिर 2 मिनट रुकिए। प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। ओके, बाकी बच्चों इधर देखो। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आप कर चुके हैं अभी। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने एक्स की वैल्यूज दी हैं, चेक करो कि वो रूट हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने एक्स की दो वैल्यूज दी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भैया। हाँ बेटा। हेलो भैया। हाँ, खोला आपने? यस भैया, मेरे पास पार्ट 1 नहीं है, मेरे पास पार्ट 2 है मैथ्स को। आपके पास ज्योमेट्री है क्या? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास ऑनलाइन सब है, बस मेरे को खोलना पड़ता है, इसलिए एक मिनट। चलो ठीक है, ये क्या करें, कर ही लेते हैं, ठीक है। ये रही अलजेब्रा की बुक। भैया ये आप हमको पीडीएफ देना। अरे बेटा ये पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बाल भारती की वेबसाइट पे जाओ, आपको 12 तक की सारी बुकें मिल जाएंगी। खाली टाइप कर गूगल पे बाल भारती, बस। ये 2.4 आ गया, हम 2.1 चाहते हैं। ये आ गया 2.1, ठीक है बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, m इज इक्वल टू 2 5/2। यही मैंने नहीं लिखा था, m इज इक्वल टू 2 5/2। चलो अब सही कर देंगे इसको। ड्रॉ m इज इक्वल टू 2 5/2, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैंने समझाया था अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने x की दो वैल्यूज लिखी हैं, चेक करना है कि वो रूट है कि नहीं। कर सकते हैं सब? अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, डूनाव में भी किया था। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो। LHS लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। RHS लिखो बच्चों, RHS है 0। तो पहला फर्स्ट के लिए चेक करेंगे, क्या पुट करना है बच्चों? भैया x इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, दो वैल्यू है 1 और माइनस, उन दोनों को चेक करना है रूट है कि नहीं। तो बस पुट कर देंगे 1 इन, किसमें पुट करो बच्चों? LHS। LHS, वेरी गुड। अब फटाफट पुट कर दो, ये सब तो हमने बहुत बार किया हुआ है। अब जो सुन रहा होगा उसको आता होगा, जो नहीं सुन रहा होगा उसका दिमाग घूमता होगा। -5, ठीक है। सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 5। लगता है कि ये रूट है, ठीक है। 5 - 5 विच इज 0। 0।
तो आपका LHS क्या आ गया बच्चों? 0 देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। RHS तो हम क्या बोल सकते हैं? भैया X is equal to 1 इज is a रूट ऑफ, root of given रूट ऑफ गिवन क्या कर रहा हूँ, इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो इस तरह दूसरी वैल्यू ट्राई करेंगे आप। पुट x इज इक्वल टू -1 इन LHS। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग। पहला वाला करो, फिर दूसरा वाला ट्राई करो, सेकंड वाला। कितना टाइम चाहिए? मैं दोनों के लिए हाँ 3 मिनट। चलो फटाफट। कोई डाउट है क्या किसी को? पूछ सकता है। In case of any doubt, feel free to ask. अब ये बोर्ड में आएगा बच्चों, जो अब अभी कर रहे हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, दोनों नंबर को चेक करने के लिए 2 मार्क के लिए। x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 मार्क, x इज इक्वल टू -1 के लिए 1 मार्क। और आपको पता है ये कितना आसान है। भैया यहाँ हाँ। दो वैल्यू दी हुई है, तो दोनों भी लेनी है वैल्यू। क्या बोल रहे हो बेटा आप? यहाँ दो वैल्यू दी हुई है, तो मतलब दोनों भी लेने की है। कौन से क्वेश्चन में? सेकंड वाले में? यस। हाँ, दोनों ट्राई कर लेते। इसमें दोनों को ट्राई किया ना हमने, पहले x इज इक्वल टू 1 को ट्राई किया, फिर x इज इक्वल टू -1 को ट्राई किया नीचे। वैसे ही उसी इक्वेशन में भी m इज इक्वल टू 2 को ट्राई करेंगे पहले, फिर दूसरी बार m इज इक्वल टू 5/2 को ट्राई करेंगे। ओके भैया। हो गया बच्चों?
भैया वेरी गुड। ओके, सबका हो गया बच्चों? यस भैया। ओके, तो ये दूसरा वाला भी मैं करके दिखाया था, -1 वाला। सबने 5/2 पुट किया? कोई दिक्कत आएगी 5/2 पुट करने के बाद? नो भैया। वेरी गुड। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। LHS x इज इक्वल टू -1 रूट है क्या बच्चों? नो भैया। नो। वेरी गुड, लेट्स चेक। -1 का स्क्वायर +1 -4 -5, तो ये हो जाएगा 549 और +1 -8 हो जाएगा ये। तो LHS सबका -8 आया है। यस भैया। LHS is not equal to RHS. RHS. Therefore, x is equal to -1 is not Root a of given quadratic equation. root of Given quadratic equation. given quadratic equation. अच्छा, वैसे ये आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और ये थर्ड फोर्थ सब आप होमवर्क में ट्राई करेंगे बाकी। यस भैया। तो ये क्वेश्चन खत्म। कल हम 5th टाइपा कर लेंगे, तो समझो कि ये एक्सरसाइज पूरा खत्म। कल से बेटा हम फैक्टराइजेशन शुरू कर देंगे। तो कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आज का होमवर्क डाल दूंगा, यही क्वेश्चन होमवर्क है। सेकंड आपने कर लिया है, थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है। और कल से यस भैया। हम फैक्टराइजेशन शुरू कर देंगे। फैक्टराइजेशन तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबको याद से अटेंड करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को अल्प विराम दे सकते हैं।